दोस्तों आप सभी ने जैसा फरमाइश किया था कि सर जैसा आपने बीके का बताया उसी तरह से आप ओसीएम की चीजों को भी बताइए कि हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, हमारे जो आने वाली जो यूनिट टेस्ट एग्जाम है उसमें एक अच्छा खासा स्कोर हम क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको एक अच्छा खासा स्कोर गैदर करना है आपके ओसीएम इस सब्जेक्ट में, तो ये दोस्तों आप बहुत ही अच्छे तरीके से इजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी पेपर पैटर्न वाली वीडियो जो आपको दी है आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, साथ ही साथ उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देता हूं आपको, तो वहां से क्या आप चीजें का चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब आपके तो अगर एक एकेडमिक सिलेबस के हिसाब से जाए तो आपके टोटल 8 चैप्टर्स है, तो आपके अभी जो यूनिट टेस्ट में आने चाहिए वो आपके 2 चैप्टर्स आने चाहिए, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, सेकंड वन इज योर ट्रेड। आपके ये 2 चैप्टर्स के आने चाहिए। अब यहां पे मैं पेपर पैटर्न के हिसाब से चीजें बताता हूं, तो पेपर पैटर्न में हमने क्या देखा था, इन पेपर पैटर्न वी हैव सीन दैट कि हमें ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन है। अब यहां पे ये ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन हम कहां से करें, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो देखो ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, आपकी जो टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए गए वो चीज आपको कर लेनी है। क्या कर लेनी है, आपको टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए गए हैं आपको वो कर लेना है। जैसे आपका ये एमसीक्यू हो गया, ये चीज हो गई, फिर मैच द पेयर्स हो गया, गिव वन वर्ड हो गया, स्टेट ट्रू और फॉल्स हो गया, फिर फाइंड द ऑड मैन आउट हो गया, कंप्लीट द सेंटेंसेस, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, वन सेंटेंस, ये चीज अगर आपने कर ली, और अंडरलाइन एंड रीराइट द बस और टर्म्स वाले, और ये आपका केस स्टडी वाली चीज है। अब इतना आपने कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव्स वाला जो टेंशन है वो क्या खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं तो आपके पेपर पैटर्न में 10 मार्क्स का क्या ऑब्जेक्टिव्स का क्या वेटेज है, तो आपने ये चीज कर ली तो समहाउ अगर मैं बात करूं तो आपका ये जो ऑब्जेक्टिव्स वाला काम है वो क्या खत्म हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव इसके अलावा कहीं और से पूछे जाने वाले नहीं है, इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स वाली चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करो ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव्स का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा खासा हो जाए। अब यहाँ पे दूसरी बात बोलता हूँ, हम 10th स्टैंडर्ड तक जब तक पढ़ते थे तब तक हमारे लिए इनफ होता था कि अगर हमने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी कर लिए तो हम चीजों का क्या अच्छे से कर जाते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो देखो अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करने से अच्छा मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इनकेस क्या करो, आप ये जो बीच बीच में टॉपिक्स जैसे दिए, जैसा अगर मैं बात करूं आपका बिजनेस दिया है तो बिजनेस के आप फीचर्स कर लो, प्रोफेशन के फीचर्स कर लो और आपके एम्प्लॉयमेंट के। अब आपको एक टेक्निक बताता हूं, आपके प्रोफेशन और आपके एम्प्लॉयमेंट के जो फीचर्स है समहाउ पूरे सेम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। बस लिखने का तरीका एम क्वालिफिकेशन माइनॉरिटी मॉडिटी कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेम लिखोगे तो भी नॉन ट्रांसफरेटिव नेचर ऑफ वर्क सेम चीज है। सेम चीज अगर मैं इसमें भी बात करूं तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें सेम देखने मिल जाएंगी, समझ में आ गया। जैसे आपका एम आप लिख सकते हो, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इतनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप गुड्स एंड सर्विसेज लर्न कर सकते हो, फिर अनसर्टेन रिटर्न्स, रिस्क और सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर, और इसको लर्निंग ऑलरेडी हमने कराया तो उसकी भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूं, तो वहां से आपको ये चीजें भी हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्टिव्स बता दिया, ब्रीफ बता दिया। अब यहाँ पे अब आपको एग्जाम में आपको डिस्टिंग्विश भी पूछा जाएगा, तो डिस्टिंग्विश कौन सा करना है, तो देखो डिस्टिंग्विश आपको ज्यादा नहीं, आपको बस आपके टेक्स्ट बुक की जो डिस्टिंग्विश है वही आपको करनी है। सबसे पहला बिजनेस एंड कॉमर्स, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट और आपका इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये 3 डिस्टिंग्विश आपने कर लिया, आपका हो गया। अब डिस्टिंग्विश के लिए सर पॉइंट्स कितने हम लोग करें, पॉइंट्स 8 पॉइंट्स करो। अब 8 पॉइंट्स करो, 8 पॉइंट्स करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये आपका मैंने डिस्टिंग्विश का वाला पार्ट भी मैंने आपको क्या बता दिया। अब साथ ही साथ जस्टिफिकेशन वाला पार्ट है, तो जस्टिफिकेशन वाला पार्ट भी आपको आएगा, लेकिन जस्टिफिकेशन वाले पार्ट आपको इतने चांसेस नहीं है आपके एग्जाम में आएंगे, यूनिट टेस्ट में नहीं आएगा, हाँ टर्म हुआ तो वहां पे आएगा। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो यहाँ पे चीजें हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त होंगे जिन्हें शायद आपकी जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज को आप स्किप आउट भी कर सकते हो, लेकिन अगर करने बैठोगे तो वो चीजें आराम से हो जाएंगी, एक प्रोसीजर की तरह लर्न करोगे तो हो जाएगा। बट अगर नहीं हो रहा तो आप उसको स्किप आउट करके बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लो। 2 क्वेश्चंस अगर उसको स्किप आउट कर देते हो तो भी आपके बाकी क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से कर लिए तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको अच्छा खासा क्या तभी भी क्या स्कोर कर लोगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्किप आउट करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में होंगे तो उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि जैसे 3 क्वेश्चन है तो यू विल बी आस्क्ड टू सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3, तो वहां पे आपको ये वाला क्वेश्चन अगर आया तो आप उसको स्किप आउट कर, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि नहीं आएंगे आपकी, ज्यादातर चांसेस इस तरह के क्वेश्चन नहीं, अगर पूछे भी गए तो 3 है तो उसमें से 2 अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पे आप स्किप आउट करके बकाया 2 क्वेश्चंस के अटेम्प्ट क्या कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ गई होंगी दोस्तों, तो फटाफट से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो क्योंकि तीसरे या फिर चौथे हफ्ते से आपके एग्जाम शुरू हो जाएगी। जो मुंबई वाले हमारे दोस्त है उनके कॉलेजेस शुरू नहीं हुए, टेंशन मत, तो जल्द ही आपके भी कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे, लेकिन आप आपकी पढ़ाई चालू करते रहो क्योंकि यहाँ पे आपके लिए सारी चीजें आ रही है। आप चाहो एसपी हो गया, इको हो गया, ओसीएम हो गया, आपका बीके हो गया, सारी चीज आपके लिए आ रही है।
तो फटाफट क्या उसको भी क्या चेकआउट करो। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, और आप साथ ही साथ अगर आपको और भी नोट्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया तो वो भी आपके जाके क्या चेकआउट क्या कर सकते हो। तो मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।